अमृतवाणी संगस का दूधी जैसा छस, वो दूधी, वो अमृत जो हमारे मन के अंदर जहर भरा हुआ है, बुरी सोच भरा हुआ है, तोछा शेतंग मुक्तो अजल, मतलब राग द्वेष अज्ञान अहंकार इत्यादि जो हमें अशांत बनाए रखता है, जो हमें दुख बनाए रखता है, जो हमें दुंगल देता है, जो हमें बरछत देता है, उस तरह के विचार को धोने के लिए एकमात्र अमृत जो भगवान बुद्ध जी ने अपने प्रवचन द्वारा आज से 2562 साल पहले शुरू किया था, उसी की धारा जिसे हम अमृत धारा कहते हैं वो अभी तक चल रहा है। तो इस संदर्भ में आज यहाँ छोपेमा गुरु पद्मसंभव जी के तपोस्थली पर पिछले 3 दिनों से लगातार लोजोंग दोंदुनमा कदम्बा परंपरा के अनुसार जो शिक्षा दिया जा रहा है, निश्चित ही आप लोगों को इससे बहुत लाभ मिल रहा होगा। कुछ न कुछ आप समझ रहे होंगे, कुछ न कुछ समझे तो भी बहुत समझना है, बिल्कुल ही नहीं समझे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने पूरा आस्था और भक्ति और पूरा अपने शक्ति और क्या कहते हैं अपने समर्थता के अनुसार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे समझने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिलू रिम्पोचे दुर्लभ है। पहले जन्म में पुण्य कर्म करके मनुष्य का जीवन मिला है, यही बड़ा है। अभी भी हम इसकी ओर ध्यान ना दें तो ये दोबारा मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है, ऐसा आचार्य शांति देव जलसी शिवालाल जी ने कहा है, संगी चुंगन देव जी ने धम्पत के अंदर कहा है, जो कि हमारे मूल गुरु हैं। इसके अतिरिक्त जो भी रिम्पोचे लामा गण या गुरुगण होते हैं सब इसके लिए बताते हैं। तो यह संसार तो अनित्य है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, संसार दुखों का घर है, सबने देख चुका है। तो इसके लिए हमें धर्म की आवश्यकता है। धर्म कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं है, धर्म एक जीने की कला है। किस तरह से हम लोग शांति से जी सके, वो कैसा जीना है वो अपने मन पर निर्भर करता है। विचार अच्छा हो तो अच्छा जियोगे, विचार खराब हो तो बुरे जियोगे, यही एक सत्य है। तो उसको मैं बताते हुए आज ये 3रा दिन समाप्त हुआ था। तो अनित्यता का ध्यान रखते हुए ये संसार जो है सपना की तरह है, पूरा भ्रम है, जिसे हम है समझते हैं वो है नहीं, वास्तव में भ्रम है। इसलिए हम लोग मर जाते हैं, धन संपत्ति हमारा टूट जाती है और दुख ही दुख हम झेलते रहते हैं, क्योंकि हम भ्रम को सच समझ के बैठते हैं। जो भ्रम है ना, बोरम सूत्रीय तो चलो तो कशंग धुमालो घुमो जावानी, तो ये बात है। तो जैसे कर्म करना वैसे फल पाना, संसार दुखों का घर है। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति एक दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। यही भगवान बुद्ध जी ने बोधि पथ बोल के जंगचुक का लंब के बताए हैं। तो उसके लिए सभी लोक कल्याण के लिए सिमचन थमसे को फैन तोक्षे करने के लिए, लोक कल्याण के लिए इस तरह का विचार का होना बहुत अनिवार्य है। जब तक ये विचार आपके मन में ना आता है तब तक आप धार्मिक बन ही नहीं सकते हो, ये एक दो टूक बात है। तो उसके बाद ऐसा मैंने बताया था, 21 बार सांस लिया, अंदर बाहर एक गिनते 21 बार सांस लेते हुए अपने मन को सुधार करके देख लिया कि ये दुनिया तो सब क्या है, सपना की तरह है। हर एक अपने घर की ओर नजर मारेगा तो अपना घर ही सबसे बड़ा शमशान घाट हुआ करता है। जितने हम परिवार जी रहे हैं उससे कई गुना लोग मर चुके होते हैं, शमशान घाट नहीं तो क्या है ना, है कि नहीं है? तो फिर इस तरह से धन दौलत, कल गरीब थे आज अमीर है, फिर कल गरीब हो जाएंगे, ये संसार उथल पुथल है। इस सब को ध्यान में रखते हुए सभी प्राणियों के प्रति एक दृष्टि रखना है, दयावान होना, चरित्रवान होना, करुणावान होना, प्यार मोहब्बत सबके साथ होना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या रंग हो, सबको गुजर के जाना है, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है, वो सबको पता है। ये संगे चुमदिन ने कहा है कि तुझे थमजे मीता हुआ। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है जंगचुक अस्म कैसे करना है। यहाँ तक कि जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते समय लोगों का दुख को अपने ऊपर लो, जब सांस छोड़ोगे तो अपने सुख को दूसरों को दो, इस तरह का भावना करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि सांस हमारे साथ जुड़ा रहता है, जब तक हम नहीं मरते हैं तो नमले अपने सांस के साथ जुड़ा होना चाहिए, ये मैंने बताया था। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे, जंगचुक गस्म के बाद हम लोग कल एक मिसे के अंदर कैसे नमलन करना चाहिए इसके बारे में मैं कल बताया था। मिसे छोटा है, बड़ा मत समझना, ये 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल का उम्र बहुत छोटा है। छोटा होते हुए भी हमारा जो मिलू रिम्पोचे है ये बहुत ही साक्षम्भव है। आज तक जितने भी बुद्ध हुए थे, संगस हुए थे, जंगचुक संभव हुए थे, बोधिसत्व होते, जो भी साधु संत महान हुए थे, सब इसी शरीर के साथ हुए थे। और राक्षस भी हुआ तो इसी शरीर के साथ हुआ है। राक्षस भी यही होता है, संगस भी यही होता है। हम लोग नंबर संगस पर है के करके अब संगस के रास्ता में जाना हमारा फर्ज बनता है।
संघर्ष के लिए नहीं, अपने लिए सुख शांति से जीने के लिए और सत्य को जानते हुए आप भी जियो मैं भी जियो वाला एक बात होना चाहिए। समझ गया ना? झंझू का समय ऐसा होता है। तो कल मैंने जो बताया था, कल के बारे में बताऊं, जो कल शोध में जो कल हम क्या बताए थे, 5 तरीका है जीते जी छस करने का और 5 तरीका है जब हम लोग मरते हैं उस समय छस करने का। 5 तरीका में सबसे पहले हम लोग जीते जी छस कर रहे हैं तो मन के अंदर एक विचार होना चाहिए। क्या विचार होना चाहिए? जब भी हम छस करते हैं, नमलिंग करते हैं, छत छम्मे मरमे करते हैं, जो भी हो, लामा हो या जोमो हो या मिर्क्या हो या जो भी हो, जब नंगवा संज्ञा के अंदर आ चुका है तो हम जब छस करते हैं, शुरू करते हैं तो उस समय क्यब्दो होता है। क्यब्दो क्या होता है? मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में जाता हूँ, संघ के शरण में जाता हूँ। कब तक जाता हूँ? जब तक मुझे संघर्ष का गोफंग नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मुझे लोग का कल्याण करना है जैसे संघर्ष ने किया है, और मेरे द्वारा जो जिम्बा दिया है, दान दिया है, पुण्य किया है, छठ छम्मे मर में कोरा किया, जो भी मेरे शरीर से गेवा हुआ है, जो भी मेरे वाणी से गेवा हुआ है, मेरे मुंह से गेवा हुआ है, जो भी मेरे मन से गेवा हुआ, उससे डोला फेंचर संगे डोबरा शो बोल के हम लोग कैप्टो करते हैं। वो विचार हमेशा मन के साथ जुड़ा होना चाहिए। संगे छतम सोची चोनमला चंचो बर्दू तमनी क्या सोचे दागी जिंसो जीबे सोनम जी डोला फेंचर संगे डोबरा शो, ये विचार हमारे साथ ना हो तो कैप्टो का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रार्थना के साथ विचार जुड़ना चाहिए, प्रार्थना के साथ मन जुड़ना चाहिए, तब जाके प्रार्थना हो जाता है। उसके अंदर लोगों की सुख की भावना समके करते हैं हम लोग। समके क्या होता है? ऐसी मन की भावना करना जिससे हम में हमारे अंदर मानवता आ जाए, सज्जनता आ जाए, छुस्पा हो जाए, चंचुक सिंपा हो जाए। वो भावना क्या है? सावी संचन तमचे के प्रति सुख की भावना, दुख को हटाने की भावना, सबके साथ समता भाव रखने की भावना। वो जहाँ शत्रु भी ना हो, जहाँ दुश्मन भी ना हो, इस तरह साफ सुथरा पानी की तरह अपने लिए बनाए रख करके उसके प्रति हमारा मन लग जाना चाहिए। इस तरह का एक विचार होना चाहिए। मतलब छत छम्मे मरमे कोरा जो भी करे, सब में लोग भावना, लोगों के प्रति एक भावना होना चाहिए कि उनका कल्याण हो। सबसे पहले उनका कल्याण हो। जब आप उनका कल्याण हो कहेंगे तो अपना कल्याण तो होना निश्चित है। ये संगे चुमदिन दे ने न्यामलिन करके सिद्ध कर दिया है। तो जो भी करे तो ये विचार होना चाहिए। बल्कि इसके बारे में बताया था मैंने, फेन पे तोप बताया था इसको मैंने, फेन पे तोप, फेन तो पे तोप बोलता है। उसके तब ऐसे ही विचार करने मात्र से कुछ चलता नहीं है, उसको आदत करना चाहिए। उसको गोम्बे टॉप बोलते हैं, आदत में लाना चाहिए। मतलब आज आप सुबह उठ करके संगेस के कैब में गया, छस के कैब में गया, गेंदिन के कैब में गया, कल भूल ही गया कैब जो करना, हाँ? फिर भूल गया ना, आदत नहीं बनाया ना। एक लामा जी ने कहा ये करना चाहिए, वो करना, हाँ करना चाहिए, ओके, एक दिन किया, बड़ा उत्सुकता से किया, तीसरा दिन से करना ही बंद कर दिया। जो सीखा है विचार, जो सीखा है आपने छस करने का विचार, मनी कैब्डो गोम नमलेन छत छम्मे, जो भी आपने सीखा है कैसा विचार, उस विचार को आपने आदत में लाना है। सुबह उठ करके 6 बजे उठ करके आप शौचालय जा करके, जब अपनी छोखंग हो या ना हो, संज्ञा की कैप्स में जाते हैं, छस की कैप में जाते हो, गेंदिन की कैप्स में जाते हैं, उसको हमेशा उसी टाइम में उसी समय करने का आदत डालना चाहिए। और कोरा करते समय कैसा विचार होना चाहिए, समझे थमचे लफेन तो बस सोची बोलिए, वो विचार हमेशा होना चाहिए, उसका आदत डालना चाहिए। मरमे जलाते समय इस मरमे की जो रोशनी है, किरण है, इस किरण से जो है, ये एक मामूली किरण नहीं है, ये किरण जो है संगेस का ज्ञान का किरण है, संगेस का हिस्से का हक है, किरण है। नीचे न्यालवा से लेकर ऊपर देवलोक तक के जितने भी प्राणी दुख में है, उनके अंदर जो अज्ञानता है, मरिकपा है, वो मुंबा है, वो सेलचे हो जाए, वो प्रकाशित हो जाए, उनमें सुबुद्धि आ जाए, उसमें भी छस जमलेन का झिल्लाब आ जाए। तो इस तरह से भावना करके उसको आदत में लाना चाहिए। छत छुम्मे मर में कोरा जो कुछ फेंडे तो में सीखा ना, विचार को आदत में लाएगा तभी छस बन जाता है। इसको गोम्बे तोप बोल के कल मैंने बताया। फिर उसके बाद कर्पो सवंजी तोप बोल के, फिर जो आपने आदत बनाए रखा उस आदत को दोबारा चेक करना चाहिए, कहीं मेरे से गलती तो नहीं होना चाहिए, गलती तो नहीं हो रहा है, शुद्ध कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो तो उस गलती को सुधार करके उसको ठोस बना करके मन के अंदर विचार को दृढ़ रखना चाहिए। संपा संगनाल साधन लामयांग संग संपा गन्ना साधन लामयांग गन बोल के ऐसा बताया ना। जो संपा संपो को पूरा सबन बीज की तरह, बीज अच्छा हो तो अच्छा फसल आएगा खेतों में। बीज ही सड़ा हुआ है, कड़वा है, तो फसल भी वैसे आएगा। उस बीज को हमेशा सफेद बना के रखना, विचार को हमेशा भी गंदगी होने नहीं देना, विचार को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखना। शरीर के द्वारा उस विचार से अच्छा कर्म होता है, वाणी के द्वारा उस विचार से अच्छा कर्म होता है, स्वयं के द्वारा उस विचार से अच्छा कर्म होता है। इसलिए तीसरा जो बल बताया था, कर्पो सबुन जी तोप बोल के मैंने ये बताया था, ये तीसरा वाला है।
अब चौथा जो होता है सुन चिंपे तप बोलते हैं। सुन चिंपे तप मतलब त्यागना चाहिए बोलते हैं। क्या त्यागना चाहिए? शरीर से हिंसा हो रहा हो तो हिंसा करना त्यागना चाहिए। शरीर से झूठ बोल रहे हो, शरीर से चोरी कर रहे हो तो चोरी करना त्यागना चाहिए। नशा पता कर रहा हो तो उसको त्यागना चाहिए, तब जाके आपके शरीर में शुद्धता आ जाती है। वाणी से गाली निकलता हो तो गाली नहीं निकलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलने से आपका चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, दूसरों का चित्त भी शुद्ध हो जाता है। महात्मा कबीर जी भी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए और को भी शीतल करे आपू शीतल होए बोल के महात्मा कबीर जी छुपाई थे और बड़े ऐसा वाणी बताया गया है। मीठा बोलने से ऐसा मीठा बोलोगे जिससे मुंह से फूल बरस रहा हो तो उस महक से दूसरा भी खुशी हो जाए, खुद भी खुशी हो जाएंगे, क्योंकि मुंह से फूल बरस रहा है। मुंह से कांटे बरसाओगे तो कांटे निकलते समय आपको मुंह में भी चुभेगा, दूसरे के हृदय को भी चुभाएगा, उससे लोग दुखी हो जाते हैं। मतलब झूठ बोलना, चुगली करना, ये मतलब कटु वचन बोलने का अगर विचार आ रहा तो उस विचार को छोड़ दो, है ना। तो मन के अंदर लोभ आ रहा है, ज्यादा दक्षिण आ रहा है, उस दक्षिण को छोड़ दो। मन के अंदर क्रोध आ रहा है, उस क्रोध को छोड़ दो। मन के अंदर सत्य के ऊपर भ्रम हो रहा है, भ्रमित हो रहे हैं, संगस होता ही नहीं है। जैसे कर्म करना वैसे फल होगा, किसने जाना किसने देखा, मौज करो, मीट भी खाओ, शराब भी पियो, उल्टा सीधा सब करो बोल इस तरह से विचार आ रहा है तो गलत है, पाप का विचार है। तो गलत विचारों को छोड़ने के लिए ये जो चौथा बताया था वो सुन जिंदगी टॉप बोलते हैं। जो नेगेटिविटी आता है ना उसको छोड़ने का वो बल होना चाहिए। एक मिसे के अंदर छुस का जमले इतना तो कर सकते हैं ना, ये है। आप पांचवा जो है मोलम की तप बोलते हैं। जो कुछ जिंदगी में या एक दिन में आप मानिए कि अब तो चर्च में सब करते हो तो शाम के सामने जब मोलम करते हो तो मोलम करने से पहले थोड़ा मेडिटेशन करो, मन को सुधार के मेडिटेशन करो, अपने सांस को नियंत्रण में रखो। सांस जब अंदर खींचती है तो लोगों का सब दुख मेरे ऊपर आ जाए, ऐसा सोचो। अल्लाह काला रंग में ऐसा आ रहा है, मुझके अंदर आ गया। अंदर अपने शुद्ध विचारों से शुद्ध होकर के सफेद बन गया। जब सांस छोड़ते हैं तो सफेद किरण के रूप में सब प्राणियों को फायदा हो रहा है। मेरा सुख सबको पहुंचे बोल के 2-3 मिनट ऐसा सुधार करके मन के, फिर उसके बाद मुआ मलम लगाओ। नरंगी छरप तंग छरप बार दो मिसे दिला लुंगा हिसुमगी तेनी गेवा 강소요바 देगी 강사요바 देगी semchen 탐제라 펜통브라 쇼치 가레 인ዘ나 semchen 탐제 가랑이 마이바이노 마 semchen 탐제 대주르지 마 동날 군당 다주르지 ऐसा बोलते हैं ना। माँ semchen कुंदन देजुर्ज दुंगल कुंदन माँ है सब। माँ के प्रति अपना एक एहसान चुकाओ, सब प्राणी हमारी माँ है। तो इस तरह की मोलम, ये जो ऊक को अंदर खींचते समय दुख लिया और छोड़ते समय सबको सुख दिया, इस भावना के साथ फिर मोलम लगाओ। जंबल पावे जितना चंबादान कुंतु जंबो देयन देशिनते देदा कुंजी जेसु तलब जिंगेवा दिदा तम जेतुमा। पहले जब बोधिसत्व जंबेयान और कुंतु संबो जी ने जिस तरह से इस तरह से शुद्ध मोलम लगाया था, उसी तरह मेरे अंदर भी ऐसी बुद्धि आए, ऐसी ज्ञान आए कि मैं भी उस तरह से मोलम लगा सकूं बोल के ऐसे मोलम लगाना चाहिए। मोलम की तो पांचवा मैंने बताया था ना, और दुसुमशे भी जलवा थमची जी मुआ गामा छोटू नपा दे दशेंगे वे चावा दे कुंजन संबो चिचिरा तो मोवरा जी बोलते दुसुमशे बा देते संगे बीता हुआ संगे मरबेजे अभी के संगे शकेत हुआ भविष्य के संगे जंबा कुंभो इत्यादि जिस तरह से मोलम शुद्ध रूप से करते हैं उन्हीं का अनुसरण करके, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं नंबा संगेस्पा हूँ। नंबा संगेस्पा का अर्थ लोक कल्याण की भावना होना चाहिए। जैसा दुश्मन के संगे ने मुआ किया, जिस मुआ को उन लोग ने अच्छा बताया, स्तुति किया, उसी तरह मैं भी मुआ मोलम लगाऊंगा बोलके तब मुआ मोलम लगाना चाहिए। मिसे में ऐसा होना चाहिए। ये नमलेन ना कोई थेरावादिन बुद्धिस्ट का है, ना महायाना का है, वज्रयाना का है, सब जगह होना चाहिए। ये नमलेन ना कजू का है, ना गेलुक का है, ना क्या कहते हैं निंगमा का है, ना साक्या का है, सबके लिए है। एक बराबर है मोलम। इसमें संप्रदायवाद नहीं है, परंपरावाद नहीं है, सिर्फ मन की सोच है छुस करने का। समझ गया ना? इसको भूलना मत कभी। तो वाणी के गेवा और मन की गेवा, या अपने शरीर, मन और वाणी को भगवान बुद्ध के प्रति समर्पित कर दियो। पंचो सुम छेनो पंचो सुम लछोबा बुल्लो ताकि ली ना लोंगचोगी तंग योबा तमजे संगे संजर में अपना पूरा शरीर, क्योंकि संगेश ने मितकबा बताया, अनित्य बताया, मैं अपना शरीर, वाणी और मन को बुद्ध के प्रति समर्पित कर लेता हूँ। फुल से कर रहे हैं मनाओ ध्यान दान मतलब वाणी दान सेम सो संगे से फुल मिक्स है। गंदा शी मिक्स है 5 मिनट के अंदर मर सकता है, 10 मिनट के अंदर मर सकता है। इस समय कॉन्शियस फुल बोलते हैं। हो सके तो अपना कुछ होगा तो फिर उसको खुशी करने का, कुछ नहीं भी होगा तो मन में सोचो मैं अपना जो कुछ भी धन दौलत जो कुछ भी मेरे साथ है बिना दक्षिण किए सब को खुशी कर रहा हूँ। सोचना से मरते समय
ये सबसे पहले इसको करबो सबन की तोप बोलते हैं। उसके बाद मौलम की तोप आता है गुजरते समय। मौलम की तोप क्या आता है, इस जिंदगी में मेरे सोनम के अनुसार लामा का दर्शन हुआ, संगेस के छस को जाना, छस किया, अच्छे संपर्क में किया, कम से कम पाप किया, धर्म करने का मौका मिला। इसी तरह जन्म जन्मांतर में मरने के बाद जो जंगचू कस्यम रिम्बुचे है जिससे संगेस उत्पत्ति होती है, वो जंगचू कस्यम जो है हमेशा मेरे लिए बने रहे हैं, इससे मैं कभी जुदाई ना हो, ये सब मेरे साथ बने रहे बोल के ऐसा मौलम करना। छरप कोंचोक सुम के साथ नहीं ब्रलशे होना चाहिए, कोंचोक सुम से अलग नहीं होना चाहिए। चेवा दिदम छरप थम जिद्दू कोंचोक सुम दा नाया मिडल जिंग कोंचोक सुम ला जुंदू छोपा दम कोंचोक सुम से जिल्लाब जुबरा शो, ये मौलम होना चाहिए। ये बहुत अच्छा मौलम है ना। केवा दिदम छरप थम जिद्दू, बोलो केवा दिदम छरप थम जिद्दू कोंचोक सुम दा नामिया मिडल जिंग कोंचो सुमला जुंदू छोबा दान कोंचो सुमजे जिल्लब जुबरा शो, ये मालूम रखो हमेशा मरते समय ये होना चाहिए। कोंचो सुमजे कभी वियोग ना हो, सवेला से कभी वियोग ना हो, चमचू का सम हमेशा बना रहे, क्योंकि इस तरह से सोचना चाहिए। ये मौलम जी तौर पे सुन जिम्बे तो समय पे कुछ छोड़ना होता है, मर नहीं सक रहा है ना, शरीर हिल रहा है, गिल रहा है, आधा मरा जैसा आधा नहीं मरा जैसा, बहुत तड़प रहे हो जाए, उस समय एक चीज छोड़ो बोलता है कि अब आराम से गुजर जाओगे बोलता है, और आपका आगे वाला स्टेशन अच्छा हो जाए। क्या है, दगजिन को छोड़ दो, एकदम भूल जाओ अपने परिवार को। परिवार काम करनी है, आप माँ काम करनी है, बाप काम करनी है, पति काम करनी है, पत्नी काम करनी है, बेटा काम करनी है, पैसा काम करनी है, घर काम करनी है, कुछ भी तो काम करनी है। आप तो खाली जाना है ना, तो पकड़ के जाओगे तो फिर हिदाक में चले जाओगे, नलवा में चले जाओगे। कौन बेच रहा है हिदाक नलवा में? आप खुद बेच रहे हो ना, दगजिन करके बैठे हो। घर में चूहा का जन्म लाके बैठोगे, सांप का जन्म लाके बैठोगे, बिच्छू का जन्म लाके बैठोगे, तो उसको नहीं जन्म लेने के लिए और शुद्ध होने के लिए आगे सीधा दोबारा मनुष्य जीवन वगैरह प्राप्त करके जिंगम वगैरह जाने के लिए बस दगजिन को छोड़ दो बोलता है। छोड़ दो, जो बता कैसे चुना, दगजिन को छोड़ दो। ये क्या है, छस सुना था मैंने जिंदगी में, छस सुना था, कहा कि संगेस ने सब सपना की तरह है। आज पता लग रहा है सपना है, मेरा शरीर छूट रहा है, सपना नहीं तो क्या है, तब पता लगता है आदमी को मरते समय। अभी पता नहीं लगेगा, अभी तो नशा में चढ़ा हुआ ना, पैसे के नशा में उल्टा पुल्टा उसको सही मान के बैठा, वो कुछ काम का नहीं होता है। डॉक्टर कहता है नो ट्रीटमेंट, कृपा करके मुझे तो बचा दे यार, तू मेरे को 1 अरब रुपए दूंगा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, रुपए का काम ही नहीं, अब जाने का समय आ गया, क्या रुपए का बात कर रहे हो? कितना मूर्ख आदमी है, बोलेगा ना रुपया काम देता है। सांस कृपा करके 3 दिन के लिए सांस को बढ़ा दो, आपको 1 लाख रुपए दूंगा। वो कहाँ सांस को नहीं रह सकता ना, हकीकत है, सत्य है। तो गुजरते समय दगजिन को छोड़ दो, कुछ भी काम आने वाला नहीं है, सब छोड़ दो। इसलिए दगजिन चप बोलता है। दुर्जे चोपा के अंदर शुरू से लेकर अंत में यही उपदेश संगे चुनदेश में दिया है। कई बार दुर्जे चोपा नहीं पढ़ा है मैंने, यही है, दगजिन छोड़ देना चाहिए बोलता है, फिर आगे सब ठीक हो जाता है। बर्दों में शिठोतंबा रिज्ञा सब आसानी से आपको पता लग जाएगा, फिर रास्ता पता लग जाएगा, फिर दूसरा जन्म भी पता लग जाएगा। तो ये अपने ऊपर है। दगजिन सबसे बड़ा दुश्मन है, दगजिन चुनाते हैं। फिर पे तो बोलने से, अब इसके बाद दगजिन छोड़ने का है ना, फिर पे तो आप यहाँ होना चाहिए। अब तो मरना निश्चित है ना, अब यहाँ मोलम लगाओ, मैं मरने के बाद पर्दों में मेरा सब कुछ ठीक चले, सब कुछ मुझे पता लग जाए, नया जन्म भी मिलता है तो दोबारा संगेस के टेम्परेम्बुचे में आ जाए। जितना इस जिंदगी में सीखा है उससे ज्यादा सीखने का मौका मिले, कोई उल्टा कर्म ना हो करके वहां मलम लगाना पड़े। क्या मलम? चंचो सेमचो रिम्बोचे माके पाना चेजुरुची चेवा नंबा में बराया बुंगने बुंगो पेलवरा। इस तरह से मलम लगाना चाहिए बोलते हैं गुजरते समय। शीरंगो यही फोआ है, ये अगर ज्ञान होगा तो फोआ खिला काम का नहीं है ना। पूरा आप सुधर रहे, फोआ का मतलब अपने मन को शुद्ध की ओर ले जाना। तो इस तरह से सोच करके, यही सोच करके नहीं, उसको गुजरते समय आदत लगा। आदत नहीं लगा तो छूट जाएगा ना, उसको छोड़ो मत। इस तरह की भावना को बिना दगजिन से उसमें आदत लगा करके उसमें बने रहे। बंद करके आप आसक्ति तो नहीं है, कुंजोसुम के प्रति दत्पा है, मोलम पूरा लग चुका है, जिम्बा नहीं है, तो उसमें प्राण छूट जाए तो सब शुभ ही शुभ है। लो मतलब क्या है? मन है। सत मतलब उस अब आपको कैसा पता लगेगा कि मैं अच्छा धर्म कर रहा हूं, मैं छुपा हो रहा हूं,
उसका कहाँ कैसा पता लगेगा आपको मैं छुपा हूं या ना हूं? समझ गया ना? कैसा पता लगेगा बोलता है, उसके बारे में यह बता रहा है। उसका मेजरमेंट क्या है, कैसा आप मेजर कर सकते हैं अपने आप को कि मैं छुपा हूं, मेरा तरक्की हो रहा है, बुद्ध अमृत वाणी के अनुसार मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरा वाणी शुद्ध हो रहा है, मेरा मन शुद्ध हो रहा है। आपको कैसा पता लगेगा? कैसा पता लगेगा? तो इस तरह से पता लगेगा वो कि ये है आज छुपा है कि नहीं है, ये सोचो। अब इसको ध्यान से आप लोग सुनना। ये कह रहे हैं यहाँ छोकुन गोंबा चित्त द्वी बोलते हैं। सबसे पहले कहते हैं छोकुन गोंबा चित्त द्वी। छोकुन मतलब संगे चुमदेंदे ने 84,000 धर्म का उपदेश किया। कितना? 84,000। शुचि फुंपो गेठी हिदोंग बोलते हैं। 84,000 धर्म का प्रवचन किया। तो वो धर्म का प्रवचन सब हमारे अनुसार कंजूर में सब स्थित है और त्रिपिटक में स्थित है। कल भी बताया था मैंने। 84,000 धर्म में यहाँ क्या कह रहे हैं? छुकुन गोम्बा चित्त द्वी। जो भी धर्म, जो भी प्रवचन भगवान बुद्ध जी ने किया, सबका अभिप्राय एक है बोलते हैं। सबका मतलब एक है, लोक कल्याण के लिए है। और लोक कल्याण कैसा हो सकता है तो उसके बारे में था। जब सबसे पहले संगेस ने छोड़ दिया, कहाँ दिया? वाराणसी में दिया। टेम्बाशी छुकुर बोल के वाराणसी में दिया था। वाराणसी में दिया तो क्या कहा संगे ने? ये खोरवा जो है दुंगल का ग्याचो है। ये दुंगल का ग्याचो का कारण है। क्या कारण है? तृष्णा है, तकजिन है। तकजिन जब होगा तो फिर गुस्सा भी आ जाएगा, फिर अज्ञान भी आ जाएगा, फिर दुखसुम वहां से आ जाता है। 3 प्रकार का जो जहर है, इग्नोरेंस, अटैचमेंट एंड हेट्रेड बोलते हैं इसको। तकजिन जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका जड़ को बताया, उसको समुद्र सत्य बताया। ये संसार जो है खोरवा दुंगल जी ग्याचो है। ये दुंगल किसी अल्लाह ने थोड़ी दिया, प्रभु ने थोड़ी दिया, कोई संगस ने थोड़ी बनाया। ये तो अपने कर्म का फल है। वो कर्म जो है इसका जड़ है। कर्म क्या होता है? तृष्णा होता है। तृष्णा जब मन में आता है तो फिर शरीर से उल्टा काम कर लेता है, वाणी से उल्टा काम कर लेता है और मन से उल्टा काम कर लेता है। फल के रूप में हम खोरवा में विभिन्न प्रकार के परिस्थिति में हम लोग का जन्म हो जाता है। ये दूसरा सत्य बताया। फिर उसके बाद संगे चुमदेंदे ने तीसरा सत्य बताया। तीसरा सत्य क्या है? डाचोंगे गोफंग। उसको निरोध सत्य बोलते हैं। आजकल तो निरोध का उल्टा याद निकलता है। निरोध का मतलब है उसको रोकना। किसको रोकना? दुख को रोक करके सुख को लाने, गोपा बोलते हैं ना, वो सत्य बोलते हैं। वो सत्य क्या है? संगेस का गोफंग है, दाचोंबा का गोफंग है, दाचोंबा है, नामलिंग का गोफंग है। वो क्या है? वो भी ऐसा ही मिलता है? नहीं, उसका भी कारण होता है। कारण क्या होता है? दिग्बा जियांग बिजाजी गेवा फुंसुम थोपरा चे रंगे सेमने यंसु दुल हिने संगे तेंबा ही। पाप का कार्य नहीं करके, पुण्य का संचय करके, अपने मन को परिशुद्ध करके, तभी तो आपको निर्वाण मिलेगा ना। तो दुख का जड़ क्या है? दक्षिण है। दुख धुंगल जिलंछत दक्षिण आसक्ति। संगेस को जिलंछत पाप नहीं करना, पुण्य करना, अपनी चित्त को परिशुद्ध करना। साफ हो गया ना? ये सबसे पहले संगेस ने सोच दिया था। धुंगल कैसा आता है, संगेस का गोपन कैसा आता है, ये बताए थे। ये इसका मतलब क्या आ गया इसमें? दक्षिण को छोड़ना बता रहे हैं ना पहले प्रवचन में। फिर दूसरा प्रवचन में बताया, तोंगपानी के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये थोपा दीजिए ना चुमदेंदे चलबेगा जाओ फुंपोरेला गेलोंगे के तुम चंबा संजस्मे केंद्र बता रहा तो मो था चित जुते थे से चुमदेंदे संबंध शरब निंबो है, धरजी चुपा है, बहुत है। ये बाद में बताया ना, उसमें थेपा चंबो के बारे में बताया महायान। उसमें क्या बताते हैं? पर कल्याण के बारे में बहुत बताते हैं। समझे थमचे माँ ही, समझे थमचे माता के समान है, उसके प्रति मोलम लगाओ, उसके प्रति सोसा डिजम लगाओ। जब तक आपके अंदर दक्षिण है तो दूसरों का भलाई कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। दूसरों की भलाई करने के लिए, कल्याण करने के लिए क्या चाहिए? दक्षिण को छोड़ना चाहिए। मर में चलाने के लिए भी एक दिल होना चाहिए ना। ये तो महंगा है, इतना तो नहीं करके 2 रुपए का नहीं मिलेगा जी मर में। 2 रुपए का नहीं जी। हमने तो 5 है, 5 रुपए वाला 5 पड़ा है तो ऊपर 2 पर उठा है। छुम्मी के बारे में जो एक अंदर के अंदर एक जिला मिलने वाला था, वही खत्म हो गया। जलाओ या ना जलाओ क्या फर्क पड़ता है? समझ गया ना? दक्षिण आ गया ना। तो ये दक्षिण जो है, फिर दूसरी बार जब भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिया था, तोंगपानी के बारे में बताया। अच्छी थमचे तोंगपानी तो सब कुछ है ही नहीं है, खाली आसमान की तरह है। ये खाली जादूगार के जादू दिखाने की तरह है, सपना की तरह है। तुरजे चौपा में कर्म रफी मरमेदन जुम्मा शिल्पत शुक्रतम विलम लोकदान तीन ताबू तुझे छिन्न देता था। सब तारे टिमटिमाने की तरह है, हवा की झोंके में दीपक की तरह है, पानी की बुलबुले की तरह है, सपना की तरह है, बिजली की चमक की तरह है तो नहीं, नहीं तो है जैसा। दुनिया सब यह है बोल के दूसरी बार बुद्ध ने प्रवचन किया और कहता कि लोक कल्याण की भावना करो, कुछ भी नहीं है इसमें सब।
जियो आराम से, पहनो, खाओ पियो, सब ठीक है, कमाओ ठीक है, कमा के खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, अगर क्षमता है तो, योग्य हो तो, जबरदस्ती नहीं है, अच्छे शुद्ध मन के साथ, ये बताया ना। तो यहाँ भी दक्षिण छोड़ने के बारे में बताया, यहाँ बताया कि जितना भी बुद्ध जी ने धर्म के बारे में बताया सब दक्षिण छोड़ने के लिए। छिनम गोंबाचिक तो सुमुस है ना, गोंबाचिक है, सबका एक ही अर्थ है। अब संगा दुर्जे ठकवा में जाओ, अब ला हिदम की ला कैसे करता है, केरिम करता है, यहाँ आसमान के अंदर है ना, मैं तो पेमा, पेमा के ऊपर तवा, तवा के ऊपर यह, फिर वहां फपा चेहरे से वहां से जिल्लाप लिया, अंदर डाला, फिर उसको थिमशी किया, है ना, केरिम करते हैं, है ना, केरिम करके फिर जोगरिम किया, सब कुछ भी नहीं है जैसा है तो नहीं, नहीं जैसा। उस समय भी बिना दक्षिण को छोड़े ये भावना हो सकता है? नहीं हो सकता ना। फिर संगा दुर्जे थिपा के अंदर तो है ना, अपने शरीर को हिदम के ला में बदलो, अपने सुंग को हिदम के ला के नख के बाल, जब चेहरे से कुमशी कर रहा है तो असली में खुद को चेहरे से सोचना है, मुंह से ओम मनी पेन में हूं करना है, मन के अंदर संगीत की ज्ञान को लाना है। तो ज्ञान तभी आएगा ना जब दक्षिण ना हो, मंत्र तभी जपोगे ना जब दक्षिण ना हो, हिदम की ला तभी कैसे करोगे ना जब आपके अंदर दक्षिण ना हो। कुल मिला करके छुनम गोंपा चित्त सुंग बोल के जो भी संगेश ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, सृष्टि खोलो कोर्शी किया था, सबका एक ही अर्थ है, क्या है? दक्षिण छोड़ने का है। दक्षिण ना छोड़े तो आपका स्वयं का नम तो भी नहीं हट सकता है, नम तो ना हटे तो स्वयं दूसरों को फिर पक्ष करने का जो भावना है, कल्याण है, वो भी नहीं हो सकता है। और संगा तुलसी थेपा के लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, आसान चीज नहीं होता है। देखते समय कुछ बहुत कुछ जादू वाला जैसा लगता है ना, कोई ठूल लगा रहा है, कोई झिटक लग रहा है, कोई थप्पा फेंक रहा है, ये है वो है। उसके साथ लामा लोग के मन में ऐसा बड़ा निंजे होने को मानता है ना, लेकिन आजकल लामा लोग खुद ही कट्टरपंथी बन के बैठे हैं, सुनेगा ही नहीं अच्छी तरह से। अब मैं विपश्यना के बारे में बोलूंगा तो सोचेगा यार ये तो हिंदुओं का है, आप कहाँ बोल रहे हैं, लामा बन के आपको शर्म नहीं आता है बोलेगा। तो समझने वालों को समझाना चाहिए ना। वो पकड़ के रखा है ना अपना, डुब्बा वाले तो डुब्बा वाला पकड़ के रखा है, निम्बा तो निम्बा वाले पकड़ के रखा है, सख्या वाले तो सख्या वाले पकड़ के रखा है, गेरू वाले तो गेरू वाले पकड़ के रखा है। हमारा तो ऐसा नहीं जी, ये तो उसका परंपरा है, उसका ठीक है वो परंपरा है, लेकिन वो मिलमता हुआ है ना, गिमाता हुआ है मन के अंदर। यार संगेश गेलुपा का संगेश दूसरा, निम्मा का संगेश दूसरा है, सख्या का संगेश दूसरा, कजू का संगेश दूसरा, थाईलैंड वालों का संगेश दूसरा, ऐसा होता है। संगेश तो अच्छी की ना, जब तो ठीक है, सम के एक है, संगे का कोई एक है कि नहीं है, कहाँ फंस के बैठते हो, क्यों झगड़ा फसाद में जगते, ये रिम्बोचे ये है, वो रिम्बोचे वो है, कहाँ रिम्बोचे के चक्कर में फंसे हो। संगे चौंगे ने रिम्बोचे के चक्कर में कुछ बताया नहीं है। रिम्बोचे वाला सिस्टम तो बहुत का सिस्टम है, बहुत का सिस्टम है, लेकिन ये अच्छा सिस्टम है, प्रयोग में अच्छा आएगा तो लोक कल्याण की बहुत कल्याण हो चुका है, करते रहता है, ये है। लेकिन आजकल सिस्टम बिगड़ रहा है ना, उस सिस्टम बिगड़ रहा है तो सिस्टम में जाओ मत, अपने मन को सुधारो। रंगी सेमनी योंसु दुल देने संगे टेम्बा ही, बोलो है ना, ये संगे का टेम्बा है ना। दी रिम्बो छे दी चाचंबो ही, दी चाचंबो मई देनी संगे टेम्बा ही, बोले तो क्या कर रहे हो बताओ यार, है कि नहीं है? वहां सोचना ही नहीं ना, मन को सुधारो, अपना करो। हाँ बोसो पे गेचंबो रहता है, बहुत जरूरी है। आजकल लोग भटकते हैं, भटको मत, धर्म करो, समझ गया ना, कहाँ फंस रहे हो। वो तो राजनीति हो गया, राजनीति नहीं करने का है, धर्म में अपने मन को सुधारने का है। राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। राजाओं की नीति क्या होता है? लोगों को लूटना, इसलिए राजा लोगों को लूटते रहते थे, उसको राजनीति बना। लोगों से कैसा लूटा जाए, वहां से टैक्स कैसा लिया जाए और उसको हमारे वो कैसा यूज किया जाए, इसको कहते हैं राजनीति, राजा का नीति। धर्म नीति राजनीति कभी नहीं हो सकता है, समझ गया ना। तो ये आप लोग को समझना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब संघर्ष ने जितना भी छोड़ दिया ना, गोंगबा चिक है, क्या है? दक्षिण छोड़ने का गोंगबा है। दक्षिण मतलब अहंकार, ममकार, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा है, कोई बात नहीं। अब अमीर है, वो गरीब है, सब कुछ है, ये व्यवहार में चलता है, ये व्यवहार संसार में चलता है। जब तक हमारा शरीर चलता है ना, तब तक चलता है। तो मरने के बाद कहां दक्षिण करोगे? उस समय तो आपको तो बुरा हाल हो जाएगा। ये जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है और मेरा है। जब इस दुनिया से चले जाओगे, ना तेरा है ना मेरा है, इसको ध्यान में रखो। दुनिया से चले जाएंगे तो क्या है तेरा मेरा होता है? उस समय छस जितना किया होगा वही जमने के साथ जाएगा ना। आगोसो इसको भूलो मत, है ना। आज अमावस्या का दिन है, नमगन का दिन है, 6 का दूसरी जो जिल्लत है उसको कभी भूलो मत, ये आपको बहुत फायदा देगा, समझ गए ना। सोच विचार को हमेशा पंपो नीचे चोबरो जुम। अब ये नीचे कहते हैं कि ये ऐसा पंपो नीचे जुम। अब छसवा है कि नहीं कैसा पता लगेगा? 2 तरह का ग्वाह है, बोलते ग्वाह। कोर्ट में जाएगा तो किसी केस को चलाने तो ग्वाह चाहिए ना,
विटनेस चाहिए ना, विटनेस नहीं है तो आपका केस चलेगा नहीं चलेगा ना, विटनेस चाहिए। यहां भी आप चश्मा हो या ना हो के दो गवाह चाहिए, वो कोर्ट वाला झूठ मूठ का गवाह नहीं, असली विचार का गवाह चाहिए यहाँ पर, समझ गए ना। गवाह कैसा चाहिए? गवाह मतलब विटनेस देने वाला, एक दूसरों के द्वारा और अपनों के द्वारा, इनमें से भी अपने के द्वारा जो पता लगता है मैं चश्मा हूं तो असली गवाह है, दूसरा तो झूठ भी बोल सकता है। कैसा पता लगता है? जैसा कोई लामा दिखाई दे रहा है, कोई टुपथप दिखाई दे रहा है, वो बहुत शांत है, मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सब कुछ खाते भी बहुत सहज भाव से खाते हैं, रजस क्या कहते हैं वो, तामस भोजन नहीं करते हैं, मीट बिगड़े आना शर्म नहीं करते हैं, मुंह से भी अच्छे बोलते हैं, शरीर भी अच्छा है, झमलेन करते हैं, छक चमर में कोरा लगाते हैं, छम लगाए, सब कुछ है। कोई लम्बा ऐसा दिखाई देता है ना, दप्पा आता है ना, वाह कैसा चश्मा है, कितना अच्छा है, तो दूसरों के द्वारा आइडेंटिफिकेशन हो रहा है ना, दूसरों के द्वारा पता लग रहा है ना ये चश्मा है, ऐसा बोल के पता लगता नहीं है, ये दूसरों के द्वारा गवाह है कि ये चश्मा है बोल के पता लग रहा है। ये एक है। जैसा मैं हूँ खेम्पो ना, अब मैं खेम्पो सही में खेम्पो हूँ तो लोग बोलते हैं यार खेम्पो तो बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, ये है वो है वो है, दूसरों के द्वारा कुछ आइडेंटिफिकेशन मुझे मिल रहा है ना, तो मैं हाँ यार मैं अच्छा हो सकता हूँ, लोग मेरा स्तुति कर रहे हैं, ये है वो है बोल के मुझे आभास होगा ना। लेकिन यहाँ अहंकार कर दिया तो मैंने सब चौपट हो गया, वो यार मैं ही हूँ सबसे बड़ा, ये हूँ वो कर, फिर गया काम से। दूसरों के द्वारा जब आइडेंटिफिकेशन होता है वो एक गवाह होता है, लेकिन यहाँ कहता है कि दूसरों के द्वारा किसी को अच्छा दिखना वो पूरा निश्चित रूप से नहीं है। था छन्नो मैं कशंग तायरंग भारी छस्पा रिमचे आने भारी दम तो होने तो जे तो होने टुकटक तो शरण खायरंग दम मिया मानी पुख्ता आए पता है, मैं पुख्ता खुद को पता लगता है जो करने वाला में खुद को। क्यों? एक आचार्य नागार्जुन ने पहले मैंने पढ़ाया था, एक शेटिंग बोल के एक है, एक पेचा है, उसके अंदर कहा था दुनिया में छस करने वाले जो है उनको तुरंत नहीं पहचाना जा सकता, बोलता है आम के फल की तरह है, कह रहे हैं आम के फल, आम जानते हो ना, आम फल उगता है, आम का फल, कई फल जो है आम का फल बाहर से देखने से पका हुआ जैसा लगता है, बाहर से देखने से पका लगता है, जब खाओगे तो पका नहीं होता है, कच्चा होता है अंदर से, लेकिन बाहर से पका जैसा दिखाई देता है। इसी तरह कई लोग भी बाहर से चश्मा जैसा लगता है, अंदर अभी नहीं होता है पूरा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, बाहर से पका होता है। आम का दूसरा फल कैसा होता है? बाहर से नहीं पका जैसा होता है लेकिन अंदर से पका होता है, बाहर से देखने से क्रेजी जैसा कुछ, लेकिन अंदर में पूरा भरपूर करुणा सब कुछ छुपा ऐसा जैसा भी होता है, समझ गया ना। और एक आम का फल होता है बाहर से भी पका जैसा होता है, अंदर से भी पका जैसा होता है, पका होता है, तो अंदर बाहर एक जैसे होता है, एक ऐसा आदमी होता है, और दूसरा होता है अंदर बाहर नहीं पका जैसा होता है। तो इसमें से सबसे अच्छा कौन है कहते से, जो अंदर और बाहर दोनों पका हुआ जैसा ना, वो असली छुपा है। इसलिए दूसरों के द्वारा यह छुपा है कहने पर वहां संदेह हो सकता है, पूरा पुख्ता पता नहीं होता है, एक गुहा ऐसा है। तो दूसरा गुहा कौन है? खुद के द्वारा है, खुद अपनी ओर झांक के देखो, कहीं आप चोर तो नहीं हो, चोर के रूप में कहीं प्रवचन तो नहीं कर रहे हो ऐसा कहीं हुआ ना आस्था चैनल में, क्या हो रहा है बाबा लोग का, बाप रे बाप, कुछ दिखाई देता ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, एक गाना होता था पहले, अंदर से कुछ और ही नजर आ रहे हैं, बाहर से कुछ और ही नजर आ रहे हैं मुझे ना। तो खुद को पता लगता है कि असली में मैं छुपा हूं कि नहीं, ये सबसे बड़ा गवाह खुद है। आप खुद को पता है कि आप खुद के अपने विटनेस हैं, आपके गवाह हैं। मर में लगाया तो अच्छी तरह से मर में लगाया, उसमें विचार था, कोरा लगाया तो अच्छी तरह से विचार था, उस समय नहीं होगा तो वो यार मैंने तो गलती कर दिया, जब मैं मर में जला रहा था तो उल्टा मोलम लग गया कि उसके घर, इस मंदिर के ज्वाला से उसका घर जल जाए। गलत होता था, कभी कभी होता ना, देवता के पास तो यही करते हैं, जो दिया आपके पास चला रहा हूं, देवी, संसारिक देवी या देवता, इस तरह से आग के उसका घर पूरा जल के राख हो जाए, ऐसा चूल नहीं लगाते हैं, है ना, लगाता है ना। तो फिर यहाँ गड़बड़, फिर उससे खुद को पता लगता है यार छुस पाता हूँ मैं, सोलजोंग तो करता हूँ, अच्छी बात है, और मनी कैप जो करता हूँ, सिर्फ गे चुंगा वगैरह में मीट नहीं खाता हूँ, मनी कैप जो अच्छा करता हूँ, लेकिन बाद में देखिएगा तो वो सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक याद आ गया, वो मैं गया था कहीं देवी के वहां पर 2 इंच का कील लगा के हथौड़ा के साथ किसी को वजन करने के लिए मैं कील गाड़ा था, उनके समझ आता है ना, उसी समय पता लग जाएगा कि आप छुपा नहीं हो, समझ गया ना। खुद को जांचना चाहिए कि मेरा विचार शुद्ध था कि शुद्ध नहीं है। सबसे बड़ा पंख वो अपना है, खुद के द्वारा खुद आप जानोगे, छस का जिल्लत कितना आया है आप खुद महसूस कर पाओगे, आपके महसूस को दूसरा नहीं पहचान पाओगे। मैंने खाया जलेबी, स्वाद आप थोड़ी ले सकते हो यार,
जलेबी जब मेरे जीभ से टकरा तो मेरे कोई स्वाद आएगा ना, तो मैंने छस किया तो छस का धुआं क्या है खुद के द्वारा पता लगेगा। जब वो धुआं आ गया तो मेरा शरीर के अंदर इतना तरंग निकला, मेरे मन का विचार जो है पूरा शुद्ध, पूरा निंजे जंपा है, और क्या संदेश का ज्ञान का पूरा जिला अंदर आया। वो कि खुद अपने आप जानोगे ना, जब अपने अंदर अहंकार खत्म हो जाता है ना, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा लामा हूं, मेरा कोई कंपेयर नहीं कर सकता है, मैं ही बड़ा हूं, इस तरह का भावना जब खत्म हो जाता है, वो किसको पता लगता है? खुद को पता लगता है ना, है मैं अहंकारी हूं या ना हूं, कमंडी हूं या ना हूं, मेरे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं है, खुद को पता लगता है ना। सबसे बड़ा विटनेस खुद है बोलता है, इससे आप छुपा हो या ना हो तब पता लगता है बोलता है। अब जैसा मैंने लोजोंग के बारे में पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया ना, कितना लोजोंग का नमन कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, आप खुद जान करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कितना करते हो कितना नहीं करते हो। करते हो तो जैसु हिरन, नहीं करते हो तो करने की कोशिश करो, है ना। यह पंपो नीचे चोबरो जुंग बोलते हैं, हिदे भाषिक झुंडुतेन बोलता है, कहते हैं कि हिदे, या लोजोंग में कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कैसे आपको चस्पा मानोगे, जहां तक तो हो सके अपने मन में शांति स्थापित करने की कोशिश करो। अपने स्वयं को डेमो बनाना चाहिए, देवो बनाना चाहिए, जो भी आ जाए, वर्षित आए तो क्या छे कौन छेनो ना केवल ममाला ले ngamba sakbare देगी देगी देबो ही ना दुंगल चिना दिगे में तो ता ना देवा ही दिगे थे नरंगे ले दाग दोगे रे संभागी चिना। कोई गलत घटना घट रहा होता है ना, अच्छी घटना में तो सबको देवा होता है, अब गलत घटना होता है ना, गलत घटना होता है, पूर्व जन्म में मैंने गलत कर्म किया होगा, उसका फल आ रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं हमेशा कंजक्शन को भूलूंगा नहीं, मुस्कुराते रहो, क्या है, समझ गया ना। इससे आप में और ये भावना भी कब कहाँ आएगा, जब आपको दक्षिण नहीं होगा तब आएगा। सबसे बड़ा दुश्मन दक्षिण ही है, दक्षिण को काम कर रहे ना, शिवरा जिंजे लपतु सोल ना नावरा जिंजे लपतु सोल ना गानन गावरा जिंजे लपतु सोल ना दुपरा जिंजे लपतु सोल। ऐसा होना चाहिए यहाँ मैं ट्रेनिंग में। मैं मरे तो मरने के लिए जिल्लत दो, मैं बीमार हूं तो बीमार होने के लिए जिल्लत दो, मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो बूढ़ा होने के लिए जिल्लत दो, मेरे अंदर दुख आ रहा था, दुख होने के लिए जिल्लत दो। क्यों ये दुख इसीलिए आ रहा है, मैंने गलती वगैरह किया है तभी मुझे दुख आ रहा है, मुझे एहसास है, मैं इससे थोड़ी हट सकता हूं, इसलिए मुझे जिल्लत दो, ये जल्दी से जल्दी कटे और मैं सुख की ओर जाए। ऐसा होना चाहिए। शीमाले शीमी को जिल्लत के हैं, टोल लंबी को जिल्लत के हैं, यांगजे रुचा आजिमाली यांगजे रुचा आजिमाली को जिल्लत के हैं, शीमाली शीमी को जिल्लत के हैं, मिंग मतंगवाली मिंग मतंगवाली को जिल्लत के हैं। ये होता है जिल्लत। ये तो आप लोग सोचे तो मलंग उल्टा हो गया यार, मैं दुगल के लेके ऐसा जिल्लत तो बोलेंगे, यहाँ ऐसा है क्योंकि स्वयं को तुलसी करना है ना। दुंगल क्यों आ रहा है, हमने गलती किया, दुंगल आ रहा है, ये दुख जो है कट जाए, जो दुख मुझे बोल रहा है कट जाए बोलते। जहां तक हो सके तो अपना स्वयं के अंदर देवा बनाए ही रखना, देवा बनाए। हाँ कोई तू छु थमची मितक पाइना केवे थमाने ठिबे थमाने ढल, जन्म होने के बाद मरना है, मिलने के बाद बिछड़ना है, सिक्के थमाने गैल, मकान बनने के बाद गिर जाता है, पैसा कमाने के बाद खत्म हो जाता है। ये तो नियम है ना, पैसा कमा करके बैठे ऐसा हो ही नहीं सकता, जी करके ना मरे ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे तो बाकी सब बात छोड़ो, जी करके ना मरे ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दूसरी बात तो आसान है ना समझने में। तो इसलिए जो कुछ भी आपके ऊपर उल्टा सीधा जो कुछ भी घटना घटता है उसको कभी सोचना ही नहीं है। कोई आपको गाली दे रहा है तो अम्मा ने पे में हूं जैसा बना दो उसको बदल दो, चुप फरो धीरे धीरे अम्मा ने पे में हूं अम्मा में देवारी अम्मा हूं बजरंग रूप में मस्ती हूं अम तारे तो तारे तूरे, बदल दो उसको। कान के अंदर आकाश में बदल के कान में ऐसा सुनने वाला करो कि मनी में पिमित कहता तो मामी पिमित कहता कैमरों में पिमित कहता। कई लोगों को दुख है ना, तो ये लोजोंग में ऐसा है, हिदे भाषिक जुंदुतेन बोल के, इसको मैं थोड़ा पढ़ूंगा। ये क्या बोल रहे हैं, ये ढेलवा के अंदर, अभी तक मैं ढेलवा पढ़ा ही नहीं ना, क्योंकि आज थोड़ा सा है। ये देखिए हिदे भाषिक, यहाँ कह रहा है हिदे भाषिक जुंदुतेन चे सुंगला हिदे भाषिक जुंदुतेन बानी द्वि जुंदु सेम किपोदंग सेम देवाशिक कोई। हम लोग संसार के प्राणी है ना, हमारे को हमेशा क्या चाहिए, हमेशा हमारे मन सुखी होना ऐसा मांगता है, और हमारे हमेशा
कितपो हो जाए, सुख हो जाए, सब कुछ भरपूर हो जाए, ऐसा सोचते हैं। चिरंगाराम से जुंदू ऐसा क्यों? चिरंगाराम से द्वि जुंदू तकजिन दे शुचिंबो यता। हमारे अंदर तकजिन शुचिंबो है ना, मुझे जीना है, मुझे नहीं मरना है, मुझे पैसा चाहिए, मेरे को मेरे बेटे का शादी ऐसा शादी करूंगा कि कोई इसका मुकाबला कर ही नहीं सके। सबको सुख चाहिए, मैं सुख हो जाऊं, मैं कल क्या होगा पता नहीं, डर के बैठता है, कल आया ही नहीं, अभी से डरना शुरू हो गया है ना। ठीक है, चेन यंपा जिग होंगे रे संबे जिगटा ताबुतान ना दुपो यंपे हित मुपाता सेंपा के वा धेंदा योंगी योग, ऐसा आता है। तकजिन ता चेंजिन दे तम मजे ना देने सेमचेन दे जुंतु देवानंद की पो योंगी। तो कहते हैं कि इसमें सब कहने का मतलब क्या है कि ये सारी जो विचार जो है, जो दुख आएगा ये आएगा, जो विचार आ रहा है ना, तकजिन से आ रहा होता है। तकजीन है ना, तकजीन जितना तकजीन करोगे उतना आप अपने परिवार से बिछड़ जाओगे। कैसे बिछड़ जाओगे? आप 2, 3, 5, 6 आदमी हैं, एक परिवार बहुत तकजीन वाला है, एक परिवार सदस्य, वो आपको खर्चा भी नहीं देगा, वो सोचेगा कहीं जमा करके रखो, ऐसा सोच रहा है कि वो नामी अंशी की बहन समझिए, मैं कभी भी नहीं मारूंगा जैसा है ना, कहाँ बड़ा भारी खर्च है, कहाँ कर रहे हो, सब खत्म कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं दुनिया में है। ऐसा बोलकर के बात मर जाता है तो वो पैसे का जीते जीते सोनम साक्षी करना नहीं हो गया, उसके ऊपर फिर अदालत लग जाता है, कोर्ट में होता है ना, सब उसके ऊपर अपना वो जमाता है, ये तो इसका हक तुम्हें है। कहा उसने उल्टा पैसा जमा कर रखे, बाद में परिवारों में महाभारत फैला दिया। होता है ना, ऐसा होता कि नहीं होता है? तो जीते जी गेवा करना तो करो, अगर जीते जी मरने की संभावना वगैरह सब हो तो पहले से बांध करके सबको सुख शांति की तरह बना, तब ये होगा ये जब आपके अंदर तकजीन नहीं होगा। तकजीन सबसे बड़ा, फिर कितपो होगा ना, जीते जी कितपो बना सकता है। तो इसलिए कहते हैं चेंग नेपा बर्चे मेपा गुजी दुख संबे रेवा चंपो दे तेंदा जेब्रा जेना दे ने रेवा दे दुतुति मारे नंबे सेमथल हे यांग ने रंगजिन जी सेमला देवा तो बजी योंग। कहने का मतलब ये है कि तकजीन को जितना कम करोगे ना, चाहे आपके ऊपर लुईला नाथा सेमला मिदेवा और लुंगचो फुंगडोल दोया लासोपा जो कुछ भी होगा, स्वयं के अंदर तकजीन नहीं होगा तो सब आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, ऐसा बता रहे। आपको जो भी दुख आएगा ना, सब केवा गेंबा की ले इनो सबने देना हिचे है ना, केवा गेंबा का ले है ना, ऐसा हिचे करके स्वयं को उतना ज्यादा प्रेशर ना दे तो फिर आप पूरा सुख में जी सकते होते। गरीब हो या अमीर हो फर्क नहीं पड़ता है, राजा हो रंग फर्क नहीं पड़ता है, ये सोच का बात है बोल रहे हैं। इसको ध्यान से देखो ना आप, अब इतना ही बता सकता हूँ मैं। हृदय भाषिक जंतु हो सके तो जितना हो सके तो अपने मन में सुख शांति खुद की द्वारा स्थापित होनी चाहिए, और वो सुख शांति जो है तकजीन जितना कम होगा तभी आपको सुख शांति मिलेगा, तकजीन होगा तो सुख शांति नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से तकजीन खत्म हो गए, जो भी सिचुएशन आए, जो भी स्थिति आए, मिसे नंगलोला मिसी को मठबन माली दुंगाल बन माली टियांगो नासा बन माली सेम से दुंगाल बन माली छे बन माली, ऐसा ही है, ये तो सपना की तरह ऐसा है बोल के सेम को यंगो करना आएगा ना, वो छस्पा का तक है बोलते हैं। तक मतलब छस्पा का चिन्ह है बोलते हैं। कभी कभी छस नियमन करते समय एम जंग ठुकना जोंगा ही, मतलब आप छस नियमन कर रहे हैं, से पचोंगा है, पूरा करने गया, मनी लगा रहा है। अब गुरुजी ने कहा कि मनी लगाते समय सिमचेन थमचे के लिए मनी लगाना चाहिए, है मनी लगाना चाहिए। अब तुरंत पता लगा कि मनी लगाते समय सेम यंगशे नहीं करना है, मन को नहीं भटकाना है। तो पहले भटक रहा है, मन बहुत भटक रहा है, ये चल रहा है मुंह में मनी मनी में चल रहा है, गुरु मुझे को देख रहा है, कहीं पहाड़ को देख रहा है, कहीं वहां बंदर को देख रहा है, उतने में हेट कर दिया बंदर को, फिर यहाँ बोला मैंने पे मैं उस समय तुरंत याद करो बोलता है, मेरा समय यंगशे हो गया, वापिस आओ, दोबारा अपने गति में जाओ बोल रहे। ये याद करो हमेशा। जैसा आप कहीं ढोलमा लगा रहे हैं, ओम जिसुम्मा भवदुमला जालो छो तरंजो पामो तो दरा जिबे सोनमा तो ढोलमा पढ़ रहा है, फिर ढोलमा पढ़ रहा है, अच्छी बात है, ढोलमा तो हो सके तो यहाँ ढोलमा खुद विराजमान है समझ करके मेंटल अपना मन से ऐसा कैसे करके करेंगे तो मन एकाग्र रहेगा ना, और सांस पर मन टिका के रखे करेगा तो फिर उस बीच में फिर ढोलमा तो याद किया हुआ ना, वो रटा हुआ तो चले गई है, जैसा चलता है ना, रट गया ना, जैसा भी करो तो चलता है ना। लामा जी लोग कैसा प्रार्थना करते हैं, चलता है। जब मन भटक गया तो तुरंत ढोलमा पर लाना चाहिए। ढोलमा पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसा एक लामा जी थे, उनको पता ही नहीं लगा कि बाद में जब ढोलमा खत्म हो रहा था ना, शसल मानी सुमझो सो चेक बोल दिया उसने।
संसार भने निशुल्क ताजिक हुँदैन सिमजु संसार लामाको आशा दिया 10 कदम अपने तरफ से खड़ा कर दिया उन्होंने। करना चाहिए मतलब हर एक स्थिति में खाते पीते उठते बैठते कमदो लगाते गम लगाते हर एक स्थिति में दगजिन को कम करो और अपना काम को करते रहो। कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है, कहीं दूसरों को ठेस तो नहीं पहुंच रहा है, कहीं मेरे द्वारा गलत विचार तो नहीं उत्पन्न। तुरंत पकड़ो उस गलत विचार को, लाओ ही मत मन में जहां तक हो सके। अगर ऐसा आपको संतुष्टि मिल रहा है, हाँ यार आज तो मैंने बहुत, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, अभी आज ऐसा हो रहा है, कुछ जिन्नत जैसा अंदर से आपको एहसास हो जाए, मालूम पड़े, तो आप छसपा होने का शुरुआत आप कर चुके हो। तो यही सीखना है यहाँ से, समझ गए।